कांग्रेस पार्टी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जो मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे बिहार का हो, हर जगह के ऊपर जहाँ भी तुम देखेंगे तो मुसलमानों को मुख्यमंत्री अगर कोई मुसलमान बना तो कांग्रेस की दे। आज अपन जो फोन वापरते वो कांग्रेस की दे, मोबाइल वापरते। उस वक्त तो जमाने में राजीव गांधी जी ने जब टेलीफोन निकाला था, उसके से मोबाइल निकाला था। आज कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को कुछ नहीं किया। तो हम बड़ी खुशी की हमारे लिए बात है कि हम लोग जो है 138 साल पूरे होने पर 28 तारीख को नागपुर के अंदर हमारी पार्टी का एक सम्मेलन हो रहा है। उसके लिए मैं ये करता हूँ। दूसरा आज विषय हमारा मेरा खुद का एक हट के विषय कि मालेगांव शहर के अंदर फिर गौ रक्षक वालों की गुंडागर्दी बढ़ गई। पीर के रोज रात में मैं नागपुर के अंदर था। मेरे चाचा का पोतरा जो अमन चौक के अंदर सर्विसिंग चक्कर चलाता है, वो दाबाड़ी से आ रहा था। वो और उसका एक दोस्त, उसको गौ रक्षा वालों ने बेतासा मारा। उसकी कंप्लेंट छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर उल्टा कर दी गई कि भाई ये जानवर लेकर आ रहा था, जबकि वो पूरे शहर के अंदर आप जब जाएंगे अमन चौक के अंदर बागीचे से लगकर वो सर्विसिंग चलाता है बच्चा, और इस तरीके से मारा गया उसको। ये पत्रकार लोग को मैं बताना चाहता। और इसके ऊपर ऐसा हुआ कि आज तक के पुलिस जो है इसकी कंप्लेंट ले नहीं रही। यानी पुलिस कंप्लेंट इसके लिए नहीं ले रही, बस रोज बोलती है ये जो मारने वाले लोग थे इन्होंने ट्वीट भी किया इनके उसके ऊपर। यानी इतनी दादागिरी बढ़ चुकी है ये लोगों की। मैं आपके जरिए से पुलिस डिपार्टमेंट के यहाँ के लोगों को इंतबा दे रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर इन्होंने कंप्लेंट दाखिल नहीं करी। इन्होंने जुमा के दिन बोले थे शनिचर के दिन करेंगे, शनिचर के दिन कल ऑफिसर ने ऐसा कहा छावनी पुलिस स्टेशन के PSI चौधरी साहब कि मैं कोई तपास के लिए पूना आ गया हूँ। कल तक के उन्होंने अगर उसकी कंप्लेंट दाखिल नहीं किया बच्चे की, उसका पैसा वैसा भी छीन लिया गया। मैं भी PI से खुद जाके बात किया, मैंने एडिशनल SP को भी सब बात बताया, यहाँ तक के सीनियर SP साहब को भी फोन करके उसका फोटो डाला। और फोटो डालने के बाद उनको मैंने SMS के जरिए बोल दिया अगर 2 रोज के अंदर इन्होंने कंप्लेंट दाखिल नहीं किया, मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी गांधी के पुतले के पास धरना देंगी। और उसका दूसरा एक विषय, मैंने पीछे आजाद नगर PI की कंप्लेंट किया था। मालेगांव आजाद नगर पुलिस स्टेशन की हद्दी के अंदर सट्टा तो ऐसा चल रहा है जैसे कोई ये चलता है किराने की दुकान के जैसे सट्टा चल रहा है, कुत्ता गोली बिक रही है। यानी गैस के कामकाज चल रहे हैं। पुलिस एक नहीं अनेक धंधे आजाद नगर की हद्दी में चल रही है, जिसके सूत्रधार आजाद नगर पुलिस स्टेशन के PI साहब है। किसी से पैसा लेके घर खाली किया जा रहा है, वो भी मैंने कंप्लेंट दिया था। और कंप्लेंट के अंदर ये भी कहा कि कैसे लोग दादागिरी कर रहे हैं, कैसे लोगों का घर खाली करवा रहे हैं, कैसे लोगों के कारखाने खाली करवा रहे हैं। मैंने ये कंप्लेंट के अंदर मैंने पूरे एक सविस्तर माहिती के साथ PI की कंप्लेंट जो है एडिशनल SP से लेकर IG से लेकर गृह मंत्री से लेकर सबको किया हूँ। उसका भी हमने 15 तारीख तक के इंतबा दिए थे। बहर अधिवेशन चालू है, 8 रोज के अंदर अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई आजाद नगर PI के ऊपर, वो और शेख आसिफ वहाँ का जो PSI है, वो तो ऐसा आदमी है, अगर उसको 200 रुपये नहीं मिलते तो रात को कानवाई लगाता और मोटरसाइकिल वालों से 200 रुपया लेता। इस तरीके का मेरा इल्जाम है उसके ऊपर। मेरे पास कई वीडियो भी ऐसे सारे। और पीछे एक टाइम उसने वो और एक PSI हंडाड़ करके उसने एक औरत से पैसा लिया था, उसका पुलिस स्टेशन के अंदर CCTV कैमरे के अंदर पूरा कैद हो गया था। उसकी कंप्लेंट होने के बाद उसने वो औरत को दम डाटी दिया और ये बोलने लगाया कि मैं तेरे ऊपर वापस गुना दाखिल करूंगा, और नहीं तो वहां चल के बोल के मैंने उधार पैसा ली थी तेरे से, और उससे तेरे से पैसा उधार वापस मैंने तो पैसा दी, ऐसा करके उसने वो वापस उसके ऊपर दम डाटी देकर उसने ये किया। तो ये सारी चीज पुलिस डिपार्टमेंट भी है। तो मालेगांव की पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ अच्छाई है, वहां पर जो लोगों के अंदर बुराई अगर ये खत्म नहीं होगी तो मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी इनकी बुराई यहाँ पर चलने नहीं देगी। क्योंकि सट्टा जुगाड़ सबसे ज्यादा अगर कहीं चल रहा है तो आजाद नगर की हद्दी में चल रहा है। मैंने सबको लेटर दिया हूँ, वो लेटर की कापी अभी मैंने मंगाया नहीं, बहरहाल आपको मंगा के लेटर की कापी देता। एक हफ्ते का आज से टाइम देता हूँ, अगले पीर तक के
अगर इनकी चौकसी नहीं हुई, इनकी बदली नहीं हुई, आजाद नगर पीआई की, और शेख आसिफ जो वहां पर कांस्टेबल था, हवलदार था, वो पीएसआई बन गया, उसकी छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर बदली हो चुकी है। कम से कम मैं समझता हूँ साल भर से उसकी बदली हो चुकी है, उसको क्यों नहीं यहाँ से छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर भेजा जा रहा? ये सारी चीज भी मैंने उसके अंदर लिखा हूँ। हम आज से 8 रोज का इंतबा देते और 2 रोज का इंतबा देता हूँ कि जिन गौ रक्षकों ने मारा है वसीम बेग नाम के लड़के को, वो मेरे चाचा का पोतरा है, मेरे घर का फर्द है, वो कोई कुरैशी नहीं है कि जिसको उस तरीके से मार ढोक गई कि आज तक के वो 5 रोज से दवा खाने के अंदर एडमिट है। मैं ये आपको पत्रकार परिषद के अंदर ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपकी आवाज जो है ये नासिक एसपी तक जाएंगी, आईजी तक के जाएंगी। मैंने लेटर तो इनको दे दिया हूँ। हम 2 दिन के अंदर अगर इन्होंने नहीं दिए तो मैं खुद गांधी पुतले के पास उसके खिलाफ धरने पे बैठूंगा। जो भी हालात निकलेंगे उसके जिम्मेदार मालेगांव शहर के पुलिस होंगी, उसकी जिम्मेदारी से। और एक दारू अड्डे के बारे में हमने तो पीछे ये किया था, तो उसका लेटर आया है जो चंदनपुरी गेट के ऊपर वो चलता है गोरख बाग के सामने, 28/12 को उसकी हियरिंग लगी है। मैंने महाराष्ट्र सरकार में कंप्लेंट किया था। तो यहाँ पर जो उनकी जो ये है ऑफिस है, ऑफिस के अंदर यहाँ पर उसकी ये लगी है हियरिंग 28/12 को। वो हम भी एक जो दारू अड्डा डालेंगे, वहाँ भी एक नई मस्जिद बनी है अभी, फातिमा बशीर, सामने कब्रस्तान है, आजू बाजू में सब चीज, घर जो है लोगों के हो गए, स्कूल है, कम से कम 4-5 स्कूलों का हुजूम रहता बच्चों का। और अगर उसकी वजह से भी हालात खराब हो सकते हैं, 28 तारीख को महाराष्ट्र सरकार की ओर ने जो हमने कंप्लेंट दिए थे उसकी भी हियरिंग लगी है। वो भी अगर 28 तारीख के बाद हम उसके भी खिलाफ में भी, यानी समझ लेना कि आर पार की लड़ाई दारू अड्डे के बारे में भी लड़ने वाले हैं। हमने आपको कहा था, उसका पाठ पुरावा हमने पूरा कर दिया। 28 तारीख को हियरिंग में क्या होता है आगे आपको उसके